नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 9th का गणित का वर्कशीट संख्या 33 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 24 सितंबर 2021 के लिए है। हमारा टॉपिक है त्रिभुज। आवश्यक पूर्व ज्ञान। त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी की समझ। सर्वांग समता जैसे नाम से ही स्पष्ट है, सभी अंगों की समानता को सर्वांग सम कहते हैं। आइए बच्चों, हम त्रिभुज से संबंधित कुछ सवालों को समझते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। ठीक है, तो दर्शाइए कि पहला त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज PQN के, और दूसरा है त्रिभुज ABC सर्वांग सम है PQR के। तो आइए हम त्रिभुज देखें। यहाँ पे त्रिभुज, दोनों त्रिभुज बना हुआ है। तो कह रहा है ये त्रिभुज में दिया हुआ है AB भुजा इसके बराबर है PQ के, और BC भुजा QR के बराबर है, और ये दिया हुआ है इसके बराबर AD PN के बराबर। तो आप लिख लें, यहाँ पे दिया हुआ है त्रिभुज ABC में एक साइड ABC का और दूसरे साइड PQR का। AB बराबर में PQ, ठीक है, और BC बराबर में QR, BC बराबर में QR, AD बराबर में PN, AD बराबर में PN। अब हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABD, यानी ये त्रिभुज और इस त्रिभुज की सर्वांग समता, और दूसरा ये त्रिभुज और ये त्रिभुज की सर्वांग समता हमें सिद्ध करनी है। तो आइए हम त्रिभुज पे देखें क्या है। हम सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमें यदि BD की लंबाई ज्ञात करनी, तो BD क्या है, ये इसकी माध्यिका दी हुई है, तो AD माध्यिका है, यानी BD जो होगा BC का आधा होगा। तो BC बराबर में QR दिया हुआ है पहले, ये बराबर है, तो इसका आधा भी 1/2 BC बराबर में 1/2 QR, और 1/2 BC क्या हो जाएगा, BD के बराबर, क्योंकि ये मध्य बिंदु इसका माध्यिका है। मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। तो BC हाफ ऑफ BC इक्वल टू BD हो गया, और इसी प्रकार हाफ ऑफ QR इक्वल टू QN हो गया। तो ये निकल गया। अब आइए त्रिभुज, जो हमारे पास जो त्रिभुज दिया हुआ है उस पर चर्चा करें। त्रिभुज ABD और PQN में जो हमें दिया हुआ है पहला, ये बराबर में ये दिया है, और ये भी बराबर दिया हुआ है, और हमने अभी यहां से BD बराबर में QN निकाल लिया। तो त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQN के तीनों साइड के सर्वांग समता, यानी SSS नियम से। ठीक है, तो ये सर्वांग सम हो जाएगा। तो अब हम आगे वाले त्रिभुज में हमें CPCT से ये बराबर में ये हो जाएगा, यानी बाकी तीन पार्ट भी बराबर होगा। तो यानी ये बराबर में ये लिखे, इस एंगल का नाम है ABD इक्वल टू PQN। तो अब आते हैं दूसरे त्रिभुज, ये जो दूसरा पार्ट है ABC और PQR में, ये बराबर में ये दिया ही हुआ है। ठीक है, BC बराबर में QR भी दिया हुआ है, और हमने ये एंगल बराबर में ये एंगल निकाल लिया है, ABD इक्वल टू PQN निकाल लिया है। तो ये भुजा कोण भुजा भुजा कोण भुजा से SAS से सर्वांग समता नियम से ABC त्रिभुज जो है PQR के सर्वांग सम होगा SAS नियम से। अब दूसरा हम देखते हैं, इसमें कह रहा है त्रिभुज प्रश्न 2, BE और CF एक त्रिभुज ABC की दो बराबर शीर्षलंब है, यानी ये बराबर में ये शीर्षलंब है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। साथ ही कहता है RHS की सर्वांग समता नियम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु के लिए हमें ये बराबर में ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो आइए पहले इस त्रिभुज पे चले। त्रिभुज ये जिसका नाम है BFC, यहाँ पे दिया है ABC में BE और CF शीर्षलंब है, BE और CF शीर्षलंब है, और BE बराबर में CF दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज BCF में चलते हैं, और दूसरा त्रिभुज BCE में चलते हैं, या CBE में चलते हैं। तो यहाँ पे BC बराबर में BC उभयनिष्ठ है दोनों में। साथ ही
दोनों एक एंगल जो है सी एफ बराबर में बीई भी दिया हुआ है, सी एफ बराबर में बीई भी दिया हुआ है, साथ ही ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये बी एफ सी और सी ई एफ दोनों समकोण है। तो त्रिभुज बी सी डी, बी सी एफ और त्रिभुज बी सी ई या सी बी ई सर्वांग सम हो गए आर एच एस सर्वांग समता से, यानी समकोण एक भुजा और कर यदि बराबर हो तो ये सर्वांग सम होता है। तो इसलिए सीपीसीटी से हम देखते हैं जो ये इस त्रिभुज में सीपीसीटी से ये इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण बराबर हो गया सीपीसीटी से, तो ये लिखे एंगल बी बराबर में एंगल सी। अब हम जानते हैं एंगल बी बराबर एंगल सी तो क्या होता है, सम्मुख कोणों के बराबर त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है, तो इसलिए ए सी बराबर में ए बी, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। आइए अब हम अन्य प्रश्न हल करें। पहला आपके पास दिया हुआ है अभ्यास प्रश्न में, पहला है त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी एक ही आधार बी सी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका आधार एक है और दोनों एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। कह रहा है ए और डी भुजा ए और डी बी सी के एक ही ओर स्थित है, यानी दोनों एक ही साइड स्थित है, इधर की ओर ही स्थित है। और कह रहा है यदि एडी को बढ़ाने पर बीसी को पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो दर्शाइए कि ए बी डी, यानी ये पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये कह रहा है जो कि दर्शाइए कि ए बी डी यानी ए बी डी ये त्रिभुज और ए सी डी यानी ये त्रिभुज ये सर्वांग सम होंगे। तो आइए इस त्रिभुज पे बात करें। क्या क्या दिया हुआ है आप देखें, जो दिया क्या क्या है। त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में दिया हुआ है ए बी बराबर में बी ए सी, ये समद्विबाहु है, समद्विबाहु यानी ये बराबर में ये आधार एक है बाकी भुजा अलग समान भुजा है। तो क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर में कोण सी, कोण बी का नाम क्या दे दे, यहाँ पे दो जगह बी बन रहा है तो ये बी का मान हो जाएगा ए बी सी बराबर में कोण ए सी बी, क्योंकि यहाँ पे भी सी पे कोण बन रहा है और यहाँ भी सी पे कोण बन रहा है, तो दोनों का अलग अलग नाम देंगे ए सी बी। साथ ही दिया हुआ है त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज बी डी सी में यह दिया हुआ है बी डी बराबर में बी सी डी, बी डी बराबर में सी डी, क्योंकि आधार एक है। तो यहां हो जाएगा कोण, इस यहां पे जो कोण बनेगा वो ये हो जाएगा सी बी डी, यानी सी बी डी बराबर में बी सी डी, दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। अब बात करते हैं, अब देखिए हमें इस त्रिभुज की बात करना है, तो ये भुजा बराबर दिया हुआ है। इस एंगल की बात करें तो यहां पे देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं पहले त्रिभुज जो निकालना है, त्रिभुज ए बी डी, यहाँ पे बात करते हैं त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में। तो देखिए ए बी बराबर में दिया हुआ है, ए बी बराबर में दिया हुआ है, ए बी बराबर में इधर वाले के लिए ए सी ये दिया है और साथ ही बी डी बराबर में सी डी ये भी दिया हुआ है। अब हम इस एंगल की बात करें यहाँ पे और इस एंगल की, तो एंगल ए बी डी बराबर में क्या हो जाएगा, ए बी डी बराबर में एंगल
ए बी डी बराबर में वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें, ये हो जाएगा इस पूरे एंगल का मान, यानी ए बी सी माइनस ये वाले एंगल को घटा देंगे, एंगल सी बी डी और एंगल ए बी सी किसके बराबर है, एंगल ए बी सी आपने देखा जो कि एंगल ए बी सी ए सी बी के बराबर है, तो यहाँ पे लिखे ए सी बी, और ये किसके बराबर में है, बी सी डी के बराबर में, बी सी डी, तो यानी इस पूरे में से इतना घट गया तो ये एंगल निकल गया, तो ये बराबर लिखे ए सी डी, ए सी डी हो गया, यानी ये कोण और ये कोण भी बराबर। तो फिर एक बार देखें जो कि इसमें दिया हुआ है ये बराबर निकल गया, ये हमने इसके बराबर निकाल दिया, ये दिया ही हुआ और ये कोण बराबर में ये कोण, तो यानी क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांगसम का चिन्ह सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी सी डी के, जो दिया हुआ है ए सी डी के, ए सी डी के किससे हो जाएगा, एस ए एस से, एस ए एस से, एस ए एस नियम से। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल आपके पास दिया हुआ है, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्षलंब है, ये हमने एडी निकाल लिया, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर में ए सी है, तो दर्शाइए कि एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है, यानी ये जो है ये एडी यानी ये रेखाखंड इसको दो भागों में बांटता है, यानी बी डी बराबर में सी डी, ये दिखाना है। तो हम आइए त्रिभुज हम चलते हैं त्रिभुज ए बी डी तथा इस त्रिभुज में ए सी डी में, ए सी डी में यहां पे क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर में ए सी दिया है, यह दिया है, और साथ ही कह रहा है ये 90 डिग्री का है क्योंकि शीर्ष लंब दिया हुआ है, तो लिखे ए डी बी इजकल टू एंगल ए डी सी, ए डी सी इजकल टू 90 डिग्री, ये भी दिया है, और ये उभयनिष्ठ है, ए डी बराबर में ए डी, ए डी बराबर में ए डी उभयनिष्ठ। अब देखिए क्या हो गया, इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है इसके, ये कोण समकोण है इसके, और ये बराबर है, यानी आर एच एस समकोण, और समकोण के सामने भुजा वाली भुजा कर्ण होती है, तो आर एच एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी डी जो है सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, किससे, आर एच एस सर्वांग समता से, आर एच एस नियम से। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोण बी बराबर में कोण सीपीसीटी से, यानी हमें जो सिद्ध करना है बी डी बराबर में सी डी, तो बी डी इजकल टू सी डी, यानी क्या है, इसे दो भागों में बांटता है, यही तो सिद्ध करना है, यानी रेखा एडी लिखे यहाँ, एडी रेखा बीसी को समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये था आज का वर्कशीट, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।